अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों को मुज़फ़्फ़र सर की तरफ से बहुत बहुत प्यार और सलाम। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आपकी किताब में से सबक नंबर 12 शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और आज मैं आपको इसी सबक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, पहले हम इस सबक के बारे में पढ़ाई करेंगे और साथ साथ मैं आपको ये सबक समझाने की कोशिश करूँगा। श्रीनगर के कदीम शहर में एक मशहूर खानका है। श्रीनगर के कदीम शहर में एक मशहूर खानका है। खानका बुजुर्गों की क़यामगाह यानी ठहरने या रहने की जगह। इसे खानकाह मौला कहते हैं। इसे खानकाह मौला कहते हैं। इसे खानकाह मौला इसलिए कहते हैं क्योंकि बुजुर्गों की क़यामगाह में से ये सबसे ऊंचे दर्जे पर है। ये श्रीनगर के कदीम शहर में एक मशहूर खानका है। उसे खानकाह मौला कहते हैं। हर साल ज़िलहज की 6 तारीख को यहाँ उर्स लगता है। हर साल ज़िलहज की 6 तारीख को यहाँ उर्स लगता है। उर्स किसी बुजुर्ग की सालाना फातिहा की मजलिस या यूँ कहें किसी बुजुर्ग के यूम वफ़ात पर फातिहा वगैरह का एहतमाम करना यानी बरसी मनाना। हर साल ज़िलहज की 6 तारीख को यहाँ उर्स लगता है और हर साल 6 तारीख को यहाँ पर हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह का उर्स लगता है। इसमें हज़ारों अकीदतमंद शरीक होते हैं। इसमें हज़ारों अकीदतमंद शरीक होते हैं यानी बहुत से अकीदा रखने वाले, खुलूस व मोहब्बत रखने वाले शरीक होते हैं और इस मजलिस में वो शिरकत करते हैं। ये खानका इसी जगह पर है जहाँ हज़रत मीर सैयद अली हमदानी क़याम करते थे। ये खानका इसी जगह पर है जहाँ मीर सैयद अली हमदानी क़याम करते थे यानी जहाँ मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ठहरते थे, क़याम करते थे। आपके फर्जंद ने 100 साल बाद इस खानका की तामीर की। आपके फर्जंद ने 100 साल बाद इस खानका की तामीर की थी यानी आपके बेटे ने फिर इस खानका की 100 साल बाद इस खानका की तामीर की थी। हज़रत मीर सैयद अली हमदानी बहुत बड़े रूहानी पेशवा यानी रहबर, दीनी आलिम और मुबल्लिग यानी तबलीग करने वाला यानी खुदा का हुक्म पहुँचाने वाला यानी दूसरों तक खुदा का हुक्म पहुँचाते थे वो। आपका असली नाम सैयद अली था। आपका असली नाम हज़रत मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह का असली नाम सैयद अली था। वो बहुत बड़े रूहानी पेशवा, दीनी आलिम और मुबल्लिग थे। आपकी विलादत यानी आपकी पैदाइश 1314 ईस्वी में हमदान में हुई। हमदान ईरान का एक मशहूर शहर है। आपकी विलादत, आपकी पैदाइश 1314 ईस्वी में हमदान में हुई। हमदान ईरान का एक मशहूर शहर है। इसी शहर की मुनासबत से आपको शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से भी याद किया जाता है। इसी शहर की बिना पर आपको शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से भी याद किया जाता है। आपके वालिद सैयद शहाबुद्दीन हमदान के हाकिमों में से थे। आपके वालिद सैयद शहाबुद्दीन हमदान के हाकिमों में से थे यानी हुक्म देने वालों में से यानी वहाँ के जो हुक्मरानों में से गुजरे हैं, वो वहाँ के वो बादशाह रह चुके हैं वो। लेकिन आप शुरू ही से शाहाना ज़िंदगी से दूर रहे। आप शुरू से ही बादशाहों की तरह ज़िंदगी गुजारने से दूर रहे और दीन के रास्ते पर गामज़न हुए और हमेशा दीन के रास्ते पर आगे बढ़ते रहे और दीन की तालीम
देते रहे, लोगों को सच्चाई की, अच्छाई की तालीम हमेशा देते रहे। हाफिजा इतना तेज था कि बचपन में कुरान हिफ्ज कर लिया। हाफिजा यानी यादाश्त उनकी इतनी तेज थी कि आपने बचपन में ही कुरान हिफ्ज कर लिया था। ये ज़माना बड़े बड़े सूफी बुजुर्गों और दीनी आलिमों का ज़माना था। ये दौर बड़े बड़े सूफी यानी मुत्तकी, परहेजगार और दीनी आलिमों का ज़माना था। हज़रत शाह हमदा रहमतुल्लाह अलैह ने इनमें से बेशतर आलिमों के साथ मुलाकात की और इनसे फैज़ हासिल किया। हज़रत शाह हमदा रहमतुल्लाह अलैह ने इनमें से ज़्यादातर आलिमों के साथ मुलाकात की और इनसे फैज़ यानी फ़ायदा हासिल किया। इस्लाम की तबलीग के लिए यानी खुदा का हुक्म दूसरों तक पहुँचाने के लिए हज़रत शाह हमदा रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत से मुल्कों की सियाहत की। इस्लाम की तबलीग के लिए हज़रत शाह हमदा रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत से मुल्कों की सियाहत यानी दूसरे मुल्कों का सफ़र किया। वो जहाँ भी गए इस्लाम की अशात पर तवज्जो की। वो जहाँ भी गए इस्लाम की अशात यानी इस्लाम की बढ़ाई यानी उसके फैलाव के लिए हमेशा इस पर तवज्जो की। इसी गरज से आप 3 बार कश्मीर भी तशरीफ़ लाए और इसी गरज से आप 3 बार कश्मीर भी तशरीफ़ लाए। कश्मीर में इस्लाम पहले ही मुतारिफ हो चुका था। कश्मीर में इस्लाम पहले ही आम हो चुका था यानी मुतारिफ हो चुका था, मगर सही मानों में आपकी कोशिश से ही यहाँ दीन की अशात हुई। मगर सही मानों में आपकी कोशिशों से ही यहाँ दीन की अशात हुई यानी आपकी वजह से यहाँ दीन का फैलाव हुआ। हज़रत शाह हमदा रहमतुल्लाह अलैह की आमद से कश्मीर में एक नए दौर का आगाज़ हुआ। हज़रत शाह हमदा रहमतुल्लाह अलैह की आमद से कश्मीर में एक नए दौर का आगाज़ हुआ। आपके हमरा ईरान और वस्त एशिया के 700 सादात यहाँ आए। ईरान और वस्त एशिया से आपके साथ 700 सादात यानी सादात सईद की जमा यानी सादात कहा जाता है वो लोग जो हज़रत अली की औलाद, सादात वो लोग जो हज़रत अली की औलाद हज़रत फातिमा के बतन से हैं और कहा जाता है कि हज़रत अली के ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ था। 700 सादात आपके साथ यहाँ आए, कश्मीर आए। ये लोग अपना तमद्दुन, अपनी तहजीब, अपनी ज़बान और तहजीब साथ लाए। ये लोग अपना तमद्दुन, अपनी ज़बान और तहजीब साथ लाए। तमद्दुन यानी मिलजुल कर रहने का तरीका, यानी ये लोग अपने साथ अपना तमद्दुन, अपनी ज़बान और तहजीब साथ लाए। इनकी बदौलत कश्मीर में कई ईरानी फ़नून ने फ़रोग़ पाया। इनकी बदौलत कश्मीर में कई ईरानी फ़नून ने फ़रोग़ पाया यानी बहुत से हुनर ने यहाँ पर फ़रोग़ पाया, तरक्की उन्होंने पाई। यहाँ पर लोगों को दस्तकारियों की तरबियत मिली, यानी हाथ की कारीगरी की तरबियत मिली। कालीन बाफी, शाल बाफी, कंदाकारी, सोजनकारी, बर्तन साजी और पेपर माशी जैसी दस्तकारियाँ आम हुई। इनकी वजह से कश्मीर में कालीन बाफी यानी हाथ के बनाए हुए कालीन, शाल, कंदाकारी यानी नक्श निगारी, खोदने का काम यानी नक्काशी करना, सोजनकारी यानी सुई का काम, बर्तन साजी और पेपर माशी जैसी दस्तकारियाँ आम हुई। इल्म व अदब को फ़रोग़ मिला और साथ ही इल्म व अदब को भी फ़रोग़ मिला, यानी इल्म व अदब को भी साथ ही तरक्की मिली। खताती का फ़न परवान चढ़ा, यानी खुशनवीसी का फ़न कामयाब हुआ, वो अपने परवान चढ़ा। फ़ारसी ज़बान से वाक़फ़ियत पैदा हुई, साथ ही
फारसी ज़बान से भी वाकफियत हुई, यानी फारसी ज़बान भी यहाँ पर आम हुई। जगह जगह दरसगाहें कायम हुई और जगह जगह यहाँ कश्मीर में दरसगाहें कायम हुई, यानी जहाँ पर दीनी तालीम दी जाती थी और बाकी उलूम की तालीम दी जाती थी, यानी दीनी तालीम के साथ साथ बाकी दुनियावी तालीम की भी तालीम दी जाती थी। बहुत जल्द कश्मीर में ईरानी असरात इस हद तक दाखिल हो गए, बहुत जल्द कश्मीर में ईरानी असरात इस हद तक दाखिल हो गए कि इसे ईरानी सगीर कहा जाने लगा। कश्मीर को ईरानी सगीर कहा जाने लगा, यानी छोटा ईरान। शाह हमदर्द रहमतुल्लाह अलैह जब कश्मीर के अपने आखिरी सफ़र से वापस रवाना हुए, शाह हमदर्द रहमतुल्लाह अलैह जब कश्मीर के अपने आखिरी सफ़र से वापस रवाना हुए, यानी यहाँ से आखिरी सफ़र से वापस रवाना हुए, तो पखली हज़ारा पाकिस्तान में वहाँ के बादशाह की इल्तिजा पर क़याम किया। तो फिर पखली एक जगह है हज़ारा पाकिस्तान में, वहाँ के बादशाह, वहाँ के जो हुक्मरान थे, बादशाह थे, उनकी इल्तिजा पर, उनकी गुजारिश पर, उनकी दरख्वास्त पर क़याम किया, यानी वहाँ पर उन्होंने क़याम किया, उनकी इल्तिजा पर, उनकी दरख्वास्त पर वहाँ पर उन्होंने क़याम किया, यानी वहाँ पर वो उनकी दरख्वास्त पर वो फिर वो वहाँ पर रहने लगे। ज़िलहज की 6 तारीख को यहीं पर इंतकाल फरमाया। फिर ज़िलहज की 6 तारीख को उन्होंने फिर वहीं इंतकाल फरमाया। आपकी वसीयत के मुताबिक आपको तजाकिस्तान में कोलाब के मकाम पर सुपुर्द खा किया गया। फिर आपको तजाकिस्तान में कोलाब के मकाम पर सुपुर्द खा किया गया, यानी वहाँ पर आपको फिर तजाकिस्तान, वहाँ से आपको तजाकिस्तान लाया गया और फिर वहाँ पर आपको दफन किया गया। कश्मीर के लोग अपने इस अजीम मोहसिन आलिम दीन मुसल्लह और मुसन्निफ को अकीदत और एहतराम के साथ हमेशा याद करते हैं। मुसल्लह बुराइयों से दूर रखने वाला या नेकी की तरफ लाने वाला। कश्मीर के लोग अपने इस अजीम मोहसिन आलिम दीन मुसल्लह और मुसन्निफ यानी अदीब को अकीदत और एहतराम के साथ हमेशा याद करते हैं। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज हैं वो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, साथ साथ मैंने उनके माने भी लिखे हैं। खानका, बुजुर्गों की क़यामगाह, मोहल्ला, बुलंद मर्तबा, अकीदतमंद, अकीदा रखने वाला, मुबल्लिग, तबलीग करने वाला, शाहाना, बादशाहों के मुवाफिक, सूफी, मुत्तकी, परहेजगार, सादात, सैयद की जमा, कंदाकारी, नक्शुनिगार, खोदने का काम, खताती, खुश नवीसी, मुसल्लह, नेकी की तरफ लाने वाला, इल्तिजा, गुजारिश या दरख्वास्त। प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आपके साथ किसी और टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।